ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है क्या? इसे बोलने से किसी का अभी तक उद्धार हुआ है या नहीं हुआ है? महाराज एक बड़ा ही असंस्कारी एक परिवार था। उस परिवार में संपूर्ण परिवार वह आध्यात्मिक परिवार था, लेकिन कोई कोई आध्यात्मिक परिवार में भी एक असंस्कारी लड़का होता है जो अपने माता पिता की बात नहीं मानता है। होता है ना अपने घरों में भी कि हम जो है माता पिता तो बड़े ही भाव भजन वाले हैं। अपने बेटे को कहते हैं क्या अरे बेटा थोड़ा सा मंदिर तो जाओ, भजन तो करो, पूजन तो करो। तो वो क्या कहता है, ये मेरा थोड़ी काम है पूजन करने का, ये मेरा थोड़ी काम है भजन करने का। तुम जाओ, तुम बूढ़ी हो गई हो, मैं तो अभी जवान हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं नास्तिक हो गया हूं, मैं आस्तिक नहीं हूं। तो ऐसे ही महाराज एक बड़ा ही संस्कारी परिवार था और उस परिवार में एक असंस्कारी लड़का था। वो कभी भी अपने माँ बाप की सुनता नहीं था। माँ बाप कहते थे अरे गुरुजी संत जी घर पर आते हैं, उनका दर्शन लिया करो। कहता है कि मुझे नहीं लेना है। क्या होगा, वो बाबा जी आते हैं बक बक करके चले जाते हैं, उनको तो वही धंधा है और आपको सुनने का धंधा है। मुझे मेरे दोस्त मित्र जो हैं बुला रहे, जाना है मुझे वहाँ। वो कथा में जाने से थोड़ी फायदा होगा। मेरे दोस्तों के पास में जाऊंगा मैं, तब मुझे खाने के लिए खैनी मिलेगी। क्या मिलेगी? खैनी मिलेगी। मुझे वहाँ जाने के बाद सिगरेट मिलेगी पीने के लिए। बाबा थोड़ी देगा मुझे, सिगरेट देगा कि खैनी देगा कि दारू की बोतल देगा। बाबा थोड़ी देने वाला है। लेकिन माता पिता बहुत चिंतित रहते थे बेटे के बारे में कि हम तो दोनों इतने संस्कारी हैं, लेकिन ये मेरा बेटा कितना नालायक है, गधा है, इसे क्या करे। तो वह दोनों माता पिता एक दिन अपने गुरुदेव भगवान के पास में जाते हैं। गुरुदेव भगवान से कहते हैं कि हे भगवंत, हे गुरुदेव, हमारे जीवन में तो हम तो बहुत ठीक हैं, लेकिन देखिए ना ये बेटा जो है, बेटा बड़ा ही नालायक है, बेटा जो है बड़ा ही असंस्कारी है, बात को सुनता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं। हम कितना भी कहते हैं कि पूजन करो, कितना भी कहते हैं कि भजन करो, लेकिन इसके पास, इसके मन में बुद्धि नहीं घुसती है। तो इसे करे तो करे क्या, समझ में ही नहीं आता है महाराज। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि देखो, जब भी हम तुम्हारे घर पर आते हैं ना, तो तुम कुछ नहीं करना, क्योंकि अब हम भी जब आप लोग बड़े प्यार से बुलाते हैं और जब ये ब्राह्मण देवता जब साथ में होते हैं, तब जोर जोर से जयकारा लगाते हैं कि श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। कहीं कहीं पर परंपरा है कि बिगुल फूकने की। जब गुरुदेव भगवान आते हैं तो शंख ध्वनि प्रज्वलित की जाती है। जब गुरुदेव भगवान की पधरावनी होती है घरों में, तो उनके यहाँ पे भी परंपरा थी, जब जब गुरुदेव भगवान घर पर आते थे तो जोर से जयकारा लगाने की परंपरा थी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो ऐसी परंपरा थी। तो उन्होंने कहा कि जब इस बार मैं आपके घर में आऊंगा तो न जयकारा लगाना न कुछ लगाना, आपका बेटा जब घर में रहेगा तब मैं आऊंगा, उसे पता भी नहीं चलने देना। तो गुरुदेव भगवान जिस दिन बेटा घर में होता है, उस दिन गुरुदेव भगवान घर पर आते हैं। घर पर जैसे ही आते हैं तो गुरुदेव जिस कमरे में वह बेटा रहता है, उस कमरे का बाहर से दरवाजा जो है वो बंद कर देते हैं। बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं और फिर गुरुदेव भगवान, वो बाकी संत लोग जो साथ में रहते हैं, वो आसनी वासनी बिछाते हैं। माता पिता गुरुदेव भगवान की आरती उतारना जो है वो शुरू कर देते हैं।
कि जय देव जय गुरुदेव भगवान। इस प्रकार से आरती उतारना जैसे ही चालू करते हैं, जयकारा लगाते हैं, जो अंदर में बेटा रहता है कि वो हो, ये लगता है फिर ये बाबा जी आ गए, इसको कोई काम धंधा है नहीं। आपको चिंचपुर वालों को भी लगता होगा कि साल में ये बाबा आता है, बकर 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 करके चला जाता है, इसको कोई काम धंधा है नहीं। हमारा जो काम है वो डिस्टर्ब करके चला जाता है। हम तो संसार रूपी लोग हैं, हम अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? इस बाबा को तो बहुत मिलता है खाने के लिए, बढ़िया बढ़िया मिलता है। हम लोग काम नहीं करेंगे तो हमको थोड़ी खाने के लिए मिलेगा। तो उस बेटे के मन में भी यही भावना थी कि ऐसी अब संत आया है, माथा ठनकाएगा, इधर की उधर की बातें बताएगा कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान का नाम जाप करना चाहिए, परमात्मा का पूजन करना चाहिए, सदगुरु का पूजन करना चाहिए। इसको यही धंधा है, क्योंकि हम लोगों का तो धंधा यही है। हम तो नाम दान करने वाले हैं, नाम बेचने वाले हैं, भगवान का नाम बेचते हैं। आप लोग सुनते हो, खरीदने वाले आप लोग हैं, बैठ करके हम लोग बेचने वाले हैं, लेकिन नाम बेचते हैं। हमारा व्यापार क्या है? भगवान का नाम बेचने का। हम बेचने वाले व्यापारी हैं, और जहां पर जितने भी आप लोग बैठे हो खरीदने वाले हैं। व्यापारी के साथ साथ आप लोग मापारी भी हो ना? जब भी मापारी लोग है कंपनी, वो सब लगता है मुझे सब लोग लगभग व्यापारी करते होंगे। तो महाराज वो बेटा दरवाजा खोलने के लिए जाता है तो दरवाजा तो खुलता ही नहीं, क्योंकि गुरुदेव ने बाहर से दरवाजे की कुंडी जो है वो लगा के रखा था। तो बाहर अंदर से कहता है खोलियो दरवाजा, मुझे बाहर जाना है। तो माता पिता कहते अरे सुनो तो सही, गुरुदेव आए हैं, वो कुछ बताने वाले हैं, तुम सुनो तो कहते कि नहीं, मुझे कुछ बात नहीं सुननी है उनकी, मुझे जाना है, बाहर जाना है, मेरे दोस्तों के साथ में जाना है, मेरे पास समय नहीं है। खोलो दरवाजा। खोलते हो कि नहीं? मेरे उधर दोस्त जो है वो इंतजार कर रहे हैं। आपको सुनना है तो सुनो सत्संग आप बाबा जी का, मुझे नहीं सुनना है। अब महाराज गुरुदेव भगवान कहते कि ठीक है बच्चा, तुमको बालक, ठीक है तुमको जाना ही है ना बाहर, तो तुम एक बार जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। कितने बार? एक बार मात्र तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। तो बालक कहता है ठीक है, अगर मैं एक बार बोलूंगा तो जाने देंगे ना? तो कहते कि हाँ हाँ, तो बोलो तो सही। तो बालक जो है उच्चारण करता है नाम का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और गुरुदेव भगवान दरवाजा खोलते हैं, बालक चला जाता है। इधर गुरुदेव भगवान सत्संग करते हैं, सत्संग में समझाते हैं कि देखो जो भी होगा तुम्हारे साथ में, जितना भी तुम पुण्य कर्म कर रहे हो वो सब तुम्हारे साथ में जाएगा। जो बच्चा पुण्य कर्म करेगा वो उसके साथ में जाएगा, जितने भी कर्म उसने किए होंगे वो उसके साथ में जाएंगे। आज जो भी आप यहाँ पर बैठी हुई हो, या आपके परिवार के लिए नहीं बैठी हुई हो, या आपने आप स्वयं के लिए आप यहाँ पर बैठी हुई हो, ना आप आपके पति के लिए बैठी हो, ना आपके बेटे के लिए बैठी। बेटा और बेटी घर पर है, माता कथा में है, माता चाहती कि मेरे पूरे परिवार का कल्याण हो। ये संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जिसका पुण्य जो है, जिसकी कमाई उसी को अर्जित करनी पड़ती है, कोई और कमा करके आपको नहीं देगा। ऐसा ही सत्संग जो है वो श्रवण करवा रहे थे गुरुदेव, और उसी समय वह बालक महाराज बाहर गया हुआ था, तो उसी दिन उस बालक का एक्सीडेंट हो जाता है और बालक की मृत्यु हो जाती है। अब बालक की मृत्यु हो जाने के बाद में हमारी आत्मा कहाँ हो चली जाती है? कहाँ पर खाता खुलता है? कहाँ पर खाता खुलता है? ऊपर में। जितना भी काला चिट्ठा है ना आपका, वो सब ऊपर में खुलता है।
अब उसने तो जीवन में कुछ कर्म ही नहीं किए हुए रहते हैं, तो उस बालक का जितना भी काला चिट्ठा था वो सब खुल गए यमराज भगवान के पास। यमराज भगवान उसका देखते हैं कि इसने जीवन में कितने पाप किए हो, न कभी माँ बाप का सुना, न कभी बहन की बात सुनी, बहन कुछ बोलती तो उलट करके बहन को जवाब देता, माँ कुछ बोलती तो माँ को उलट करके जवाब देता। देखो इसने सिगरेट पी, इसने तंबाकू खाई, इसने गुटखा खाया, इसने दारू पी, लेकिन महाराज एक अंतिम में पहले पाप गिने जाते हैं मनुष्य के, तो उसके पाप ही पाप थे, 100% उसके पाप ही पाप हो गए थे। यमराज ने निश्चय किया कि ये तो जरूर अब कहां रहेगा, यमलोक में रहेगा। तो जो खाता देखने वाले थे वो कहते महाराज रुकिए, इसने एक पुण्य की बात की है। तो यमराज कहते बताओ क्या कमाई की है इसने। तो कहता है कि महाराज इसने जीवन में एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का जाप किया है। अब यमराज भगवान सोचने लगे कि ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है किसका। मैं तो पहली बार सुन रहा हूं इस मंत्र के बारे में। अब तक तो मैं सुन लिया था ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सभी मंत्रों को मैंने सुन लिया था आज तक, लेकिन है ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है क्या कि जो ये 100% से भी इसका जो पुण्य है ये 1000 गुणों तक इसका ये पुण्य दिखाई दे रहा है, इसका पलड़ा जो ये भारी पड़ रहा है, और ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के कारण इसको स्वर्ग में जगह प्रदान हो रही है। तो ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है क्या। तो यमराज को लगता है कि ये ब्रह्मा जी ने निकाला होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ऐसे ही वरदान जो है लोगों को बहुत बांटते फिरते हैं, उनको कोई काम नहीं है। भगवान ने 5-5 मुख दे रखे हैं, तो एक एक मुख से वो जो है नाम मंत्र बांटते फिरते हैं। तो यमराज महाराज ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी से पूछा कि ये ब्रह्म देवता क्या आपका यह नाम है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो ब्रह्मा जी कहते कि देखो मेरा तो यह नाम नहीं है। ब्रह्मा जी भी उस मंत्र की ताकत देखते हैं, उस मंत्र का नाम देखते हैं, उस मंत्र की शक्ति देखते हैं कि कितना यह महान मंत्र है महाराज, कितना सारा फल इसको प्राप्त होगा। तो ब्रह्मा जी भी सोचने लगे कि मुझे भी चल करके पता करना चाहिए कि किसका है। तो ब्रह्मा जी को लगता है कि विष्णु भगवान का होगा। अब यमराज, ब्रह्मा जी व बालक सब विष्णु भगवान के पास में जाते हैं। विष्णु भगवान से पूछते हैं कि हे विष्णु जी कि क्या यह आपका है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कि जो इसने जो इतने सारे पाप इसने अपने जीवन में किए हैं, लेकिन एक मंत्र के कारण, एक नाम मंत्र के कारण इसको स्वर्ग में जगह प्रदान हो रही है। तो विष्णु जी भी कहते कि नहीं नहीं, मुझे लगता है कि इसमें भगवान शंकर का नाम है, उनको जाकर के पूछना चाहिए। तो सब लोग महाराज, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, यमराज सब किसके आ जाते हैं, कैलाश में जाते हैं। कैलाश में जाकर के भगवान शंकर को पूछते हैं कि क्या भगवान शंकर, हे देवादिदेव महादेव, क्या यह आप ही का नाम मंत्र है, क्या यह आप ही का मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो भगवान शंकर क्या उत्तर देते हैं पता है। भगवान शंकर कहते हैं कि अभी तक आपको पता नहीं चला कि इस मंत्र में कितनी ताकत है। देखो इस बालक ने एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया था, इस कारण यमराज को, स्वयं ब्रह्मा जी आपको, स्वयं विष्णु जी आपको इस बालक को लेकर के मेरे पास आना पड़ा। इतनी ताकत है महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्र में।